बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे चुबुर्जी के करीब प्राइवेट बैंक की इमारत गिर गई है, जबकि एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक बैंक की इमारत गिरने से 11 अफराद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि गैस का पाइप फटने से बैंक की इमारत गिरी। रेस्क्यू अमले ने इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं। चौबुर्जी के करीब प्राइवेट बैंक की इमारत गिर गई है। एक जख्मी अस्पताल में ही दम तोड़ चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे फहद भट्टी से। फहद भट्टी बताएगा ये वाकया कब पेश आया और अब तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, आपसे 2 घंटे पहले ये वाकया पेश आया जिसमें चुबुर्जी के इलाके में प्राइवेट बैंक की इमारत गिर गई। पुलिस की जानिब से और रेस्क्यू की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, एक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये बताया गया है कि सुई गैस की पाइपलाइन फटने की वजह से ये वाकया जो है वो पेश आया है, जिसमें बिल्कुल मेन चुबुर्जी पर जो है वो प्राइवेट बैंक बना गया था, वो इमारत जो है बैंक की इमारत गिर गई, जिसकी वजह से टोटल 12 अफराद जख्मी हुए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन 12 जख्मियों में से एक जख्मी जो है वो अस्पताल में दम तोड़ चुका है। अब भी 11 अफराद जो है वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक का अमला मौजूद था, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ज़्यादातर बैंक का अमला जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, मगर जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और दीगर अमला जो अंदर मौजूद था, उनमें से 11 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए, जबकि एक अफराद जो है वो अस्पताल पहुँचकर जाँ बाक हो चुका है। रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन को मुकम्मल कर दिया गया है और जो जगह है जहाँ पर ये बिल्डिंग गिरी है बैंक की, उस सारे एरिया को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन ने जाए वकुआ का दौरा किया और रेस्क्यू को जल्द अज जल्द ऑपरेशन मुकम्मल करने की हिदायत की हैं। डीआईजी ऑपरेशन का यह कहना था कि एक दफ़ा दोबारा जाए वकुआ को चेक किया जाए, क्योंकि इंसानी जान जो है उसको बचाना उनकी अवलीन तरजीह है, क्योंकि मलबा जो गिरा है उसके नीचे कोई लोग हो सकते हैं या बैंक का अमला हो सकता है, तो इसलिए दोबारा ऑपरेशन जो है उसे मुकम्मल किया गया है रेस्क्यू की जानिब से। रेस्क्यू का यह कहना है कि तमाम जख्मी होने वाले जो बैंक का अमला है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसमें से 2 की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है। जी, 2 की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं पाइप फटने की वजह से वाकया पेश आया है। चुबुर्जी के करीब प्राइवेट बैंक की इमारत गिर गई है। फहद ये बताएगा जख्मियों की हालत कैसी है और किस अस्पताल में उन्हें मुंतकिल किया गया है। जी, 4 अफराद को जो है वो जनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि जो दीगर जख्मी हैं उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। एक जख्मी जो सर्विसेज अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया, उसके अलावा जो दीगर अफराद हैं, दीगर जख्मी हैं, वो अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। रेस्क्यू और दीगर टीमें जो है वो अब भी जाए वकुआ कर मौजूद हैं। उसके अलावा सुई गैस का अमला यहाँ पर मौजूद है। जो गैस पाइपलाइन फटी है उसकी मुरम्मत की जा रही है। तमाम एरिए को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो खारदार तारें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस मौजूद है जो इमदादी कार्रवाइयाँ रेस्क्यू के साथ कर रही है। रेस्क्यू का अमला यहाँ पर मौजूद है, सुई गैस का अमला यहाँ पर मौजूद है। किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि अब भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मेल है, गैस जो है वो लीक हो रही है। गैस लीकेज को ख़त्म किए जो महकमा है वो यहाँ पर मौजूद है और जो गैस पाइपलाइन फटी है उसकी मुरम्मत जो है वो भी की जा रही है। जी, ठीक है फहद, ये भी बताएगा वाकया किस तरह से पेश आया, इमारत गिरने की वजह आखिर क्या है, क्या कोई तकरीब कारी की गई? जी, इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं, एसएसपी ऑपरेशन और उसके अलावा डीआईजी ऑपरेशन ने भी जाए वकुआ का दौरा किया और उन दोनों ने मीडिया टॉक करते हुए ये बताया कि इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक यही सामने आ रहा है कि मेन पाइपलाइन गैस की जो बिल्कुल मेन रोड के साथ से गुजर रही थी, वहाँ पर जो है वो गैस पाइपलाइन फटी। अगर मेरा कैमरामैन साकिब मलिक आपको दिखा सके तो किस तरह ये तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर पुलिस का अमला मौजूद है, उसके अलावा दीगर जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। रेस्क्यू का अमला अब भी यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए है, क्योंकि डीआईजी ऑपरेशन ने जब जगह का दौरा किया तो उनका ये कहना था कि एक दफ़ा दोबारा सर्च ऑपरेशन किया जाए, ताकि ये ना हो कि कोई इंसान या जो बैंक का अमला है वो इसके नीचे दबा हो, तो उसको निकालने की जल्द अज जल्द कोशिश की जाए। यहाँ पर जो दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले अहलकार और जो उनका अमला मौजूद है, उनकी जानिब से अब भी यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जो और रेस्क्यू की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द
जो है ऑपरेशन को क्लियर किया जाएगा, बल्कि एक दफ़ा तो रेस्क्यू ने ऑपरेशन को क्लियर कर दिया था। जो जायबक हुआ है उसको पुलिस के हैंडओवर कर दिया, मगर डीआईजी ऑपरेशन के कहने पर रेस्क्यू की जानिब से एक दफ़ा दोबारा ऑपरेशन को जो है वो शुरू किया गया था। रेस्क्यू की जानिब से बताया गया कि हादसे में कुल 12 अफराद जख्मी हुए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें जनरल अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल शामिल हैं, जबकि एक जख्मी जो सर्विसेज अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया, जबकि 11 अफराद अब भी जो है वो अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें से 2 की हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है। रेस्क्यू की जानिब से, पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं उसमें यही चीज़ सामने आई है कि मेन रोड पर जो गैस पाइपलाइन गुजर रही थी उसमें धमाका होने की वजह से, क्योंकि एक पाइप जो है गैस का वो बैंक की अंदर की जानिब जा रहा था, वहाँ पर ये धमाका हुआ, जिसकी वजह से बैंक की जो सारी बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई, ज़मीन बोस हो गई। और उसके अलावा उसमें जो जख्मी हुए उन्हें रेस्क्यू ने बर वक्त मौका पर पहुँच जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया। जी फहद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन को बताएंगे कि एनी शाहिद ड्राइवर का इस हवाले से कहना है कि रिक्शा खड़ा करके रोटी खाने गया तो धमाके की आवाज आई, टांगों से चल नहीं सकता, रिक्शा चलाकर गुजारा करता हूं। एनी शाहिद की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। आवाज आई इस तरह, सवारी उतारी है मैंने, सवारी उतार कर मुझे भूख लगी थी तो मैं वो रोटी लेने के लिए जा रहा था, तो मैं ये रगड़ फुटपारी भी मैंने क्रॉस नहीं की है, तो पीछे से मुझे आवाज़ आई इस तरह से, गोला जैसे चला गया, पता नहीं क्या है, ऊपर के ऊपर छाती उड़ गई है पूरी। हाँ जी, उसके बाद जब मैं देखा मैं घबरा के मैं वापस आ गया तो मुझे रोटी भी भूल गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। जब मैं वापस आया तो आके देखा मैंने तो और क्या तबाह हो चुकी थी, इसका भी तबाह हो गया। सवारी उतारी है मैंने, सवारी उतार कर मुझे भूख लगी थी तो मैं वो रोटी लेने के लिए जा रहा था, तो मैं ये रगड़ फुटपारी भी मैंने क्रॉस नहीं की है, तो पीछे से मुझे आवाज़ आई इस तरह से, गोला जैसे चला गया, पता नहीं क्या है, ऊपर के ऊपर छाती उड़ गई है पूरी। हाँ जी, उसके बाद जब मैं देखा मैं घबरा के मैं वापस आ गया तो मुझे। एनी शाहिद की गुफ्तगू आपने मुलाजा की। एक बार फिर बढ़ेंगे फहद भट्टी की जानिब। फहद बताइएगा, इस धमाके की वजह से इर्द गिर्द की इमारतों को भी क्या नुकसान पहुंचा है? जी बिल्कुल, इस वाक़े की वजह से, इस धमाके की वजह से जो देगर इसके साथ की इमारतें हैं, मुलिका इमारतें, उनको भी नुकसान पहुंचा है, मगर उन इमारतों में से किसी की दीवार या ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर दरारें ज़रूर पड़ी हैं। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जहां पर ये ऑपरेशन शुरू किया था, वहीं पर जो उसकी मुल्हिका बिल्डिंग्स हैं उनमें से भी अमले को बाहर निकाल लिया, क्योंकि उनमें भी दरारें पैदा हो चुकी थी। और उसके अलावा रेस्क्यू का ये कहना था कि जो देगर इसके साथ की मार्केट्स हैं उसके अंदर जो दुकानदार मौजूद थे उनको भी बाहर निकाला गया है, जबकि उनमें दरारें पड़ी हैं, मगर ऐसा कोई सीरियस मसला उनमें दिखाई नहीं दे रहा। जो वाक़या हुआ, जो धमाका हुआ, गैस पाइपलाइन फटने की वजह से इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई पुलिस और रेस्क्यू की जानिब से, जो बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन फटने की वजह से ये बिल्डिंग बैंक की जो है वो गिरी है, जिसकी वजह से 12 अफराद जाँ बाक हुए हैं, 12 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। उनमें से 2 की हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है, जबकि एक शख्स जो है वो जाँ बाक हो चुका है अस्पताल पहुंचकर। रेस्क्यू का ये कहना था कि तमाम जख्मियों को मौका पर पहुंचकर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके अलावा अब भी यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन जारी है, क्योंकि गैस पाइपलाइन जो फटी है उसमें से अब भी गैस लीकेज हो रही है। गैस लीकेज की मुरम्मत के लिए, गैस पाइपलाइन की मुरम्मत के लिए यहाँ पर जो है वो सुई गैस का अमला भी मौजूद है। जो गैस पाइपलाइन फटी है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है, वहाँ पर जो है वो मुरम्मत की जा रही है। जिस बिल्डिंग में ये धमाका हुआ उस बिल्डिंग के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो धमाका हुआ है इतना ज़ोरदार, क्या बिल्डिंग कमज़ोर थी, बोसीदा थी, क्या वजह थी? जी बताइएगा कि प्राइवेट बैंक यहाँ पर बिल्डिंग में बनाया गया था, आप उस बिल्डिंग के मालिक हैं, तो बताइएगा कि बिल्डिंग क्या पहले से बोसीदा थी? 4 साल पहले बिल्डिंग हमने दी थी सुनारी बैंक को किराए पे। जब बिल्डिंग का रेंट एग्रीमेंट हुआ था, इंश्योरेंस कंपनीज आई थी और जो इसके साथ जो दूसरे लवाजमात पूरे करने वाले लोग कंपनीज आई थी, उन्होंने आके सर इस बिल्डिंग का बगौर मुआयना करने के बाद इसका पास किया था एग्रीमेंट। जब वो एग्रीमेंट पास हो गया, हमने को बिल्डिंग दी। अब इसमें इशू ये हुआ है कि जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो अंदर लगी हुई थी आग और अंदर सिलेंडर वगैरह फटे हुए थे, क्योंकि अंदर लगी हुई थी और सिलेंडर फटे हुए थे। ये सिलेंडर फटने की वजह से ये सारा वकूआ हुआ है और इसका सारा जिम्मेदार बैंक है। अंदर से जले हुए लोग लिखे हुए हैं और जले हुई बॉडीज़ के साथ इस टाइम हॉस्पिटल में।
इसमें पुलिस की जानिब से भी ये कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं वो गैस पाइपलाइन कोई फटी है जिसकी वजह से सारी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई। पुलिस ने ये नहीं कहा, पुलिस ने कहा अंदर सिलेंडर फटा है, गैस सिलेंडर फटी है, क्योंकि पाइपलाइन इस बिल्डिंग के नीचे तक नहीं है, कहीं भी नहीं है। अंदर पुलिस ने यही इब्तदाई रिपोर्ट बनाई है कि गैस पाइपलाइन गैस सिलेंडर, एक सिलेंडर फटने की वजह से इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो नहीं गिर सकती, क्योंकि मेन पे भी जो गैस की पाइपलाइन है उसमें भी लीकेज हो रही है। एक सिलेंडर फटने की वजह से इतनी बड़ी बिल्डिंग। एक सिलेंडर की इंटेंसिटी देखें क्या थी। पहले आपको ये इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि जो गैस सिलेंडर था वो किस कैपेसिटी का था। ये हमारी बिल्डिंग जो है उसे गिर ही नहीं सकती, इतनी मोटे मोटे सरिये मैंने डलवा। आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, माय नेम इज पीर एस रशीद, आई एम सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये मेरी बिल्डिंग है। ये तो देखें, ये इसका इतना धमाका हुआ है इस बिल्डिंग का गिरने से कि पीछे मेरा ऑफिस है वो गिर गया है। ये हालांकि ये बिल्डिंग और वो बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये बिल्डिंग और वो बिल्डिंग जो मेरा दफ्तर है पीछे वो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जरा इनसे पूछिएगा कि कहीं ये तकरीबकारी तो नहीं इंश्योरेंस के मामले के हवाले से? पीछे देखिए आप मेरा दफ्तर। अच्छा बताइएगा कि इंश्योरेंस के मामले से इसकी बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी की गई? इंश्योरेंस नहीं की गई, इंश्योरेंस नहीं की। ये बैंक वाले करवा लेते या ना करवाते, हमने तो नहीं करवाई, मैंने नहीं करवाई। बैंक वालों ने करवाई है या नहीं करवाई मुझे नहीं पता। बैंक वालों ने इंश्योरेंस इसकी करवाई है या नहीं करवाई इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। अच्छा बताइएगा कि आपकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि सिलेंडर जो बिल्डिंग के अंदर था वो फटा है, सिलेंडर किस कैपेसिटी का था? मैं नहीं कह रहा। ये जो इब्तदाई रिपोर्ट देकर गए हैं आपके एसपी साहब और डीएसपी साहब जो मौके पर आए थे, उनकी ये इब्तदाई रिपोर्ट थी कि बैंक के अंदर सिलेंडर फटने की वजह से ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी ऑपरेशन ने भी बताया है कि यहाँ पर गैस पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन फटी है। गैस पाइपलाइन के फटने की वजह से नहीं हुआ, आप देख लें, चेक कर लें। गैस पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन फटने से नहीं हुआ ये कोलैप्स। अंदर गैस की पाइपलाइन तो सर अब भी फटी हुई है जिसमें से गैस लीकेज हो रही है। फटी हो। आपने ये जो डेब्रिस पड़ा हुआ है, ये सारा मटेरियल जो पड़ा हुआ है, अभी वो पड़ा हुआ है ना, उसमें से निकाल के देख लें। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्डिंग ऑनर की जानिब से बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की इंश्योरेंस नहीं करवाई गई थी। अगर बैंक वालों ने करवाई है तो उस चीज़ का इल्म नहीं है, मगर बिल्डिंग के ऑनर ये हैं, इनको बेहतर इस तरीकाकार के बारे में मालूम होना चाहिए। मगर जो इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर, बैंक की बिल्डिंग के अंदर गैस सिलेंडर था, किस कैपेसिटी का था उसके बारे में इनको भी इल्म नहीं है। और जो पुलिस की जानिब से बताया गया है कि यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन गुजरती है उसमें ब्लास्ट हुआ, मगर जो बिल्डिंग के ऑनर हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर गैस सिलेंडर रखा गया था, वो फटने की वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। मगर देखकर ऐसे लगता नहीं है कि एक सिलेंडर होने की वजह से, एक सिलेंडर फटने की वजह से बैंक की पूरी बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोस हो जाए, जिसकी वजह से एक फर्द जो है वो जाँ बाग भी हो गया, जबकि 11 अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। 11 अफराद जख्मी हैं। फात भट्टी आप वहीं रहिएगा, आपसे मुसलसल अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इस मौके पर डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर इशफाक खान की जानिब से क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। टाइमली जो रेस्क्यू ऑपरेशन की मकसद ही ये होता है कि इंजर्ड को वक्त पे इलाज मुआवजा हो सके और वो बच सके। और मैं समझता हूँ कि ये 1112 पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बारिश थी, मैं ख़ुद भी यहाँ पहुँचा, मुझे बहुत मुश्किल हुई है यहाँ आने तक, लेकिन इसके बावजूद हमें सल्यूट करना चाहिए जो पुलिस लोग के इस वक्त SHO, DSP, SP साहब खुद मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को ये निगरानी कर रहे हैं SP इकबाल टाउन, और वो इन्होंने वक्त पे पहुँचा दिया हॉस्पिटल में। मुझे यहाँ पे जो मुख्तलिफ वाक़यात नज़र आ रहे हैं कि 1-2 ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं। वाक़या क्या हुआ है? यार अभी तक जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, वाक़याती शातें हैं, वो अभी तक आपको डिफरेंट जगहों पे स्मेल भी नज़र आ रही है। नीचे से भी देख रहा था कि अभी गैस ऊज़ आउट हो रही है मुख्तलिफ जगहों से। मुझे जो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे लग रहा है, अभी तक की अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में ये कोई जो डिफरेंट गैस की पाइपलाइन रिलेटेड एक्सप्लोजन है। अब रेस्क्यू मुकम्मल हो गया? अब तो मज़ीद अभी तक कह रहे थे कि मुकम्मल हो गया, लेकिन मैंने आने के बाद इनको हुक्म दिया है कि इसको तफसीली एक दोबारा जाके अंदर दोबारा चेक करें, इस गलतफहमी में को अंदर न रह जाए कि रेस्क्यू मुकम्मल हो गया। रेस्क्यू तब मुकम्मल होता है जब रेस्क्यू 1112 के जो इंचार्ज है आके इनको इस चीज़ को सर्टिफाई करेंगे कि अंदर कोई भी नहीं है।
शहर में कहां और कितनी कितनी बारिश हुई, इस हवाले से आपको बताते हैं कि फर्रुखाबाद में 153, लक्ष्मी चौक में 192 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद में 153, लक्ष्मी चौक में 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 136, एयरपोर्ट में 128, जौहर टाउन में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौबुर्जी के करीब प्राइवेट बैंक की इमारत गिर गई, एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक बैंक की इमारत गिरने से 11 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से सिटी 42 के पास फुटेज भी आ गई है। वाकई की फुटेज आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिव मनाजिर सिर्फ और सिर्फ सिटी 42 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चौबुर्जी के करीब प्राइवेट बैंक की इमारत गिर गई है। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है, जबकि एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक बैंक की इमारत गिरने से 11 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से यह धमाका हुआ और किस तरह से अफरा तफरी का आलम हो गया। चौबुर्जी के करीब प्राइवेट बैंक की इमारत गिर गई। धमाका कितना ज्यादा जोरदार था, इस फुटेज में अफरा तफरी से देखा जा सकता है। जी हाँ, धमाके की नौयत का अंदाजा भी इस फुटेज से लगाया जा सकता है। किस तरह से इमारत ज़मीन बोस हुई है और उसके बाद धुएं के बादल जिस तरह से छाए हैं। फुटेज में सीसीटीवी फुटेज है जो कि सिटी 42 को मौसूल हुई है और इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से अफरा तफरी का आलम रहा और किस तरह से जो है भगदड़ मच चुकी है। चौबुर्जी के करीब प्राइवेट बैंक की इमारत गिर गई, एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया है, जबकि इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सिटी 42 को मौसूल हो चुकी है, जिसमें इमारत को जमीन बोस होते हुए देखा जा सकता है। बिल्कुल, बैंक की इमारत जमीन बोस होने की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है, जबकि फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बैंक की इमारत गिरते ही लोगों की दौड़े लग गई। बैंक की इमारत चौबुर्जी के करीब प्राइवेट बैंक की इमारत गिरी है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में इमारत को जमीन बोस होते देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज है, जबकि बैंक की इमारत गिरने से 11 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक शख्स जान की बाजी हार चुका है, जबकि बैंक की इमारत गिरते ही लोगों की दौड़े लग गई, सीसीटीवी में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जी हाँ, इस धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है, जबकि 11 अफराद हैं जो कि जख्मी हुए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 2 की हालत भी तशवीशनाक है। और चौबुर्जी के करीब प्राइवेट बैंक था जिसकी इमारत गिरी है, एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ चुका है। बैंक की इमारत गिरते ही लोगों की दौड़े लग गई। ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि सिटी 42 को मौसूल हुई है। इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से धमाके के नतीजे में इमारत जमीन बोस हो गई और एक जख्मी भी अस्पताल में दम तोड़ चुका है, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि पुलिस हुक्काम और रेस्क्यू कामला फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचा और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। मलबे को हटाने की कोशिश की गई रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से और उसके बाद जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जबकि 11 अफराद बताया जा रहा है कि अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। चौबुर्जी के करीब ये हादसा पेश आया है, प्राइवेट बैंक की इमारत गिर गई और मनाजिर भी आप देख सकती हैं, सीसीटीवी फुटेज है इस जाए हादसा की जो कि सिटी 42 पर आप देख सकते हैं किस तरह से जोरदार धमाके के नतीजे में इमारत जमी बोस हुई। बिल्कुल जोरदार धमाका हुआ, इमारत जमी बोस हो गई है, जबकि आप देख सकते हैं रेड सर्कल के अंदर जब धमाका हुआ तो कुछ ही देर बाद मौके पर ही पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने जाए वकवा को फौरन से कॉर्डन ऑफ किया है, जबकि बैंक की इमारत गिरने से 11 अफराद जख्मी हुए और जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फुटेज मंजर आम पर आई है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे फहद भट्टी से। फहद बताइएगा, फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है धमाका किस तरह से हुआ? जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। जो प्राइवेट बैंक में धमाका हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह जोरदार धमाका हुआ और जो बैंक की बिल्डिंग है वो जमीन बोस हो गई। फुटेज में ये भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि धमाका होने के बाद किस तरह मेन रोड पर भगदड़ मच गई, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई, लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। और फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द का एरिया है उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वहां तक भी ये जो आवाज है वो सुनी गई। जो यहाँ के मकीन है, जो यहाँ पे रहायशी हैं, जो शाहिदीन है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है। उसके अलावा फुटेज में वाज़ेह तौर पर धमाके को होते हुए देखा जा सकता है, जबकि बिल्डिंग भी जो है वो जमीन बोस होती हुई देखी जा सकती है। जो
एनी शाहिदीन है, उनका ये कहना है कि धमाका होते ही उन्होंने रेस्क्यू 1112 को इतला की तो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। वाकये के अंदर जो है वो 11 अफराद जख्मी हुए, जबकि अब तक जो है वो एक जख्मी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ चुका है, जबकि 11 अफराद अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें से रेस्क्यू का ये कहना है और अस्पताल जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2 अफराद की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जी फहद, ये बताएगा कि जब धमाका हुआ तो जमीन बोस हुई और धमाके से इर्द गिर्द की इमारतें भी मुतासिर हुई हैं, क्या इर्द गिर्द लोगों को भी नुकसान हुआ है? जी, जो करीब के लोग थे जो बैंक के बिल्कुल बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि बिल्कुल बैंक के बाहर जो है वो मोटरसाइकिलें भी खड़ी थी और साथ ही उसके SBL बैंक है और मेन रोड ये चलता है, मेन रोड के बिल्कुल ऊपर ही ये बैंक बनाया गया है। तो बिल्डिंग गिरने की वजह से जो बैंक के बिल्कुल सामने लोग खड़े हुए थे, कुछ वो जख्मी हुए हैं और उसके अलावा जो बैंक का अमला है वो भी जख्मी हुआ है। एक सिक्योरिटी गार्ड जो बिल्कुल बैंक के बाहर मौजूद था वो काफी शदीद जख्मी हुआ है, जिसकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जो रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की और यहाँ के जो एनी शाहिदीन हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि जो बैंक के बाहर लोग मौजूद थे उनमें से जो है वो एक शख्स जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है जो अस्पताल में मुंतकिल है। टोटल 2 अफराद जिनकी हालत तशवीशनाक अब तक बताई जा रही है, जबकि एक जो है वो अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ चुका है। और रेस्क्यू का ये कहना था कि बिल्डिंग गिरने की वजह से उसकी जो मुल्हिका अमारात हैं या उसके साथ की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, मगर उनमें से किसी की छत नहीं गिरी या किसी की दीवार नहीं गिरी, मगर क्रैक उन बिल्डिंग में जरूर आए हैं। जी फहद भट्टी ये भी बताएगा कि ये धमाका कैसे हुआ, आया ये सिलेंडर धमाका था या फिर गैस लाइन जो है वो फटने की वजह से हुआ, हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकता है? जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद, DIG ऑपरेशन अशफाक खान ने जाय वकुआ का दौरा किया है अब से कुछ देर पहले और उनकी जानिब से बताया गया है कि इब्तदाई तहकीकात जो अब तक सामने आई हैं उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि मेन गैस पाइपलाइन जो यहाँ से गुजरती है उसका एक पाइप बैंक के अंदर भी जाता है, वहाँ उस पाइपलाइन में धमाका होने की वजह से ये बिल्डिंग जो है वो जमीन बोस हुई है। और दूसरी जानिब जो बिल्डिंग के ऑनर हैं उनकी जानिब से भी ये बताया गया, उनकी जानिब से बल्कि ये बताया गया है कि बिल्डिंग के अंदर सिलेंडर रखा गया था, सिलेंडर फटने की वजह से ये धमाका हुआ और बिल्डिंग जो है वो जमीन बोस हो गई। मगर रेस्क्यू जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर फटने की वजह से इतनी बड़ी जो इमारत है वो नहीं गिर सकती। ठीक है, फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत फूड अथॉरिटी का इजलास हुआ है। चेयरमैन फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट की सीनियर वजीर खुराक को ब्रीफिंग दी गई है। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने कारकर्दगी से आगाह भी किया है। वजीर खुराक की फूड अथॉरिटी को सरगर्मियां तेज करने की हिदायत, बड़े शहरों में इंस्पेक्शन टीमों में इजाफा किया जाए। अब्दुल अलीम खान की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई। कहा गया कि नाकिस अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी, गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीनियर वजीर की फूड अथॉरिटी को बड़े शहरों के लिए रीस्ट्रक्चरिंग की भी हिदायत। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि अहम इजलास हुआ है। सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत फूड अथॉरिटी का ये इजलास हुआ। चेयरमैन फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट की सीनियर वजीर खुराक को ब्रीफिंग और डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने कारकर्दगी बारे आगाह किया। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। सड़क तालाब बन गई, घुटनों घुटनों पानी में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद पड़ी हैं, शहरी फंस कर रह गए हैं। जी हाँ, लारी अड्डा स्टेशन से और स्टेशन से लारी अड्डा जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक जैम है। क्यों निकासी आपके इंतजाम नहीं किए जा रहे, जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शेरावाला गेट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मौजूद हूँ और यहाँ ये जो सड़क है जो स्टेशन से लारी अड्डा और लारी अड्डा से स्टेशन की जानिब जा रही है, इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। घुटनों घुटनों और पानी है। मेरा कब में देख सकते हैं कि ये एक सड़क है जहाँ पर जो रिहायशी इलाका और यहाँ पर घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। मोटरसाइकिल सवार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मोटरसाइकिल यहाँ से निकाली जाए और शदीद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ यहाँ के मकीनों को बल्कि यहाँ से जो ट्रैफिक गुजर रही है उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे अकब में भी देख सकते हैं हद निगाह सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर बुरी तरह मुतासिर है। मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, पैदल गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफ़र घंटों में मुहित हो गया है। ये अहम शाहरा है शहर की और यहाँ से जिन लोगों ने स्टेशन से लारी अड्डा और लारी अड्डा से स्टेशन की तरफ जाना है वो ये सड़क इस्तेमाल करते हैं और इस वक्त
शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोशिश करेंगे कि शहरियों से भी बातचीत की जाए। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, कहाँ से कितना मुश्किलात का सामना है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम, बहुत परेशानी है। अभी दिल करता है पूछे खान साहब के, बातें तो बहुत करते थे, अभी उनकी कारकर्दगी किधर है? इधर इतनी आवाम परेशान है, उनके सर पे जूं नहीं लटकती। बहुत मुश्किलात का सामना कोशिश करेंगे और भी शहरियों वहाँ से बात करें। कितना पानी खड़ा हुआ है, कहाँ तक पानी है? तकरीबन अंदर गाड़ी के अंदर पानी आ चुका है और हम इस्लामाबाद से हैं। यहाँ ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि निकासी का जरिया निकालें ताकि लोगों को आसानी हो। आसानी हो, यहाँ सिर्फ पानी पानी है, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं और जो गाड़ियों में सवार लोग हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोशिश करेंगे और भी बात करें। कितना मसला है? पानी पानी है, पानी बहुत ज़्यादा है। बारिश होती है तो पानी आता है, बारिश होती है तो पानी आता है। ज़्यादा बारिश होगी ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आएगा और आवाम बहुत तंग हो रही है। आवाम बहुत तंग है। इस वक्त शहरियों को यहाँ शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें दिखा सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार, यहाँ पर तमाम लोगों को मुश्किलात का सामना, यहाँ से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना, छोटी ट्रैफिक हो, बड़ी ट्रैफिक हो, मोटरसाइकिल हो, यहाँ पर इस वक्त परेशानी में। ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब जहांगीर चौक पर बारिश का पानी दुकानों में चला गया, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान है। बिल्कुल, जहांगीर चौक की कुछ बात करें तो बारिश का पानी दुकानों में जा रहा है, दुकानदार परेशान हो गए हैं। आखिर जाएं तो किसके पास जाएं और किसके पास अपनी शिकायत लेकर जाएं और इजाला करवाएं। उमर से बात करेंगे। उमर असलम बताएगा इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, कौन सी दुकान में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस वक्त मौजूद हूँ अयूब रोड जहांगीर चौक पे, जहाँ पर बारिश की वजह से पानी खड़ा हुआ है। लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या मनाजिर हैं कि लोग इसी तरीके से जो है वो बारिश में गंदे पानी में जो है वो गुजर कर जो है उन्हें जाना पड़ रहा है। मोटरसाइकिलें भी ख़राब हो रही हैं, लेकिन दफातर और कारोबार पर जाना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि किस दुश्वारी से जो है वो यहाँ के जो रिहायशी हैं वो जो रह रहे हैं। बारिश का पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, लोगों की दुकानों पे कारोबार, दुकानों में जो है वो बारिश का पानी जा चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक दुकान के बाहर में मौजूद हूँ और ये दुकान में आप देखें तो दुकान की एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। इसी तरीके से अंदर भी अगर हम यहाँ पर आपको कैमरामैन अदील चौधरी लेकर आए तो देख सकते हैं कि बारिश का पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फ्रिज है, दीगर सामान है, उसको ख़राब होने का भी ख़दशा है। इस वक्त बात करेंगे, आप दुकान के मालिक हैं, ये बताएं कि बारिश की वजह से तो कारोबार, दुकान जो है वो आपकी बड़ी पानी आ गया, बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। सब तो पहले तो ਅਸੀਂ सिटी 42 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਹਲੇ ਮਹੱਲਾ ਜੰਗੀਰ ਪਾਰਕ ਚੌਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ, किस परेशानी तो गुजर रहे हैं। दूसरी गल ये कि तकरीबन जंगीर पार्क चौक बेन बाज़ार की 200 से लेकर 250 250 के करीब दुकान है। आप अंदाज़ा करें, बल्कि अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो मेरे ख्याल में 250 दुकानों में से कोई ऐसी दुकान का शटर आपको ओपन नहीं नज़र आएगा, खुला नज़र नहीं आएगा। हमारी तो एक मजबूरी है कि हमने ये बेकरी और दूध की वजह से दुकान खोलना पड़ती है, बल्कि वो भी आपके आने पे हमने खोली है अपनी मुश्किल दिखाने के लिए। मैं ये समझता हूँ, मुझे इधर रहते हुए 25 साल हो गए हैं। 25 साल में मैंने अपने इलाके का तक इतना बुरा हाल नहीं देखा जितना मैं ये जो बुज़दार साहब की हुकूमत में देख रहा हूं। दुकानदार शदीद परेशान हैं। उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। की कोशिशें रंग ले आई। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और वजीर कानून भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुआविया आजम और मोहम्मद खान भट्टी, मलिक नदीम कामरान, राना इकबाल खान भी मौजूद, समीउल्लाह खान, इफ्तिखार रांझा, शहबाज गोंदल, मोहम्मद अकबर, सैयद हसन मुर्तज़ा और दीगर भी इस मौके पर मौजूद। आज खुशी का दिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। मजीद कहते हैं कि असम्बली की नई इमारत का काम भी तेजी से जारी है। इंशाअल्लाह नवंबर में इजलास नई इमारत में करेंगे। इख्तलाफ का फायदा होता है और कामयाबी भी मिलती है। इंशाअल्लाह सबको साथ लेकर चलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से यह भी कहा गया कि ज़राअत की बहुत बड़ी कमेटी बनाई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहें सिटी 42।